जय श्री कृष्ण दोस्तों। हमारे शास्त्रों में मानव जीवन के हर परेशानी का हल वर्णित है। देर है तो उस ज्ञान को अर्जित करने की और उसका अनुसरण करने की। अक्सर लोगों को आपने अपनी परेशानी का बखान करते हुए देखा होगा, परंतु कहा जाता है अगर इन समस्याओं को लोगों से ना बांट कर अपने शास्त्रों में इन परेशानियों का हल ढूंढें तो उसकी तमाम परेशानी का अंत हो सकता है। आज हम आपको कुछ ऐसा ही बताने जा रहे हैं जिसे सुनने के बाद आपको अपने जीवन में एक अलग प्रकार की सहायता प्राप्त होगी। आप में से जिन लोगों को कभी भी किसी तरह का मानसिक तनाव रहा होगा, उन्होंने अगर किसी जोशी के पास जाकर अपनी ये समस्या बताई होगी तो उन्हें इसका कारण चंद्रमा बताया गया होगा। कहा जाता है मन का कारण चंद्रमा को माना जाता है। जब हमारा मन अशांत होता है तो इसका अर्थ होता है कि जातक की कुंडली में चंद्रमा की स्थिति अच्छी नहीं है। तो उधर धार्मिक शास्त्रों की माने तो उसमें भी ऐसा ही कुछ बताया जाता है। इस संदर्भ में अगर शिव पुराण में भी एक दृष्टि डाली जाए तो समझ में आ जाता है कि चंद्रमा का हमारे जीवन में क्या महत्व है और कैसे कोई भी व्यक्ति अपने मन पर काबू पा सकता है। तो आइए जानते हैं कि शिव के अनुसार मानव के मन का मौन होना क्यों जरूरी है। क्या इससे मन को शांत किया जा सकता है या नहीं। शिव पुराण के अनुसार चंद्रमा उसी जल में प्रतिबिंबित होता है जो जल स्थिर होता है, जो जल शांत होता है। यही समस्या होती है मन की, जो कभी शांत नहीं हो पाता। जहाँ शांति नहीं वहाँ कुछ भी नहीं रुकता। समुद्रों की लहरों की भांति विचारों का उपद्रव मन को निरंतर व अस्थिर करता रहता है। कुछ भी सुनने समझने के लिए मन का शांत होना बहुत आवश्यक होता है, किंतु मन मौन नहीं रहता। वो तो निरंतर कुछ न कुछ कहता रहता है। शब्दों का आक्रमण उसके भीतर चलता रहता है और यही आक्रमण है जिसके कारण व्यक्ति कभी भी शब्दों के परे नहीं जा पाता। जहाँ जीवन की सत्यता उसकी प्रतीक्षा कर रहा होता है। परिश्रम जीवन का सबसे अहम कार्य है। इससे हमारे पेट की भूख मिटती है। परंतु मानव जीवन में परिश्रम से अर्थात केवल अपने पेट की भूख मिटाना नहीं होता, बल्कि हमारा जीवन का उद्देश्य है ईश्वर के समीप जाना। और ऐसा हो पाना संभव केवल आत्मा के विकास से ही संभव है, जो विकास चिंतन, मनन, संगीत और सत्कर्म से संभव होता है। आत्मा का यही विकास मनुष्य को मनुष्यता से उभार कर ईश्वर की ओर ले जाता है। इसलिए केवल यह सोचना कि जो परिश्रम नहीं कर रहे वो आलसी हैं, ये उचित नहीं है। जितना प्रयास शारीरिक परिश्रम के लिए करना पड़ता है, उससे कई गुना ज़्यादा प्रयास की आवश्यकता होती है मानसिक और आध्यात्मिक कार्य में। अपने स्वार्थ से ऊपर उठना पड़ता है, अपने आराध्य से ध्यान केंद्रित करना पड़ता है। समर्पण सरल नहीं है।